अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी और आज के फोटोशॉप के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को कलराइज करने वाले हैं। फोटोशॉप में ब्लैक एंड वाइट तस्वीर एक ही क्लिक में कलराइज हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम उसमें कुछ रीटचिंग भी करेंगे, यानी कुछ मैनुअल काम भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ फिल्टर में अगर मैं आता हूँ न्यूरल फिल्टर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे साथ कई फिल्टर्स ओपन हो जाते हैं। आपने ये कलराइज जो फिल्टर है ये इसको ऑन करना है, यानी ये इस पर अप्लाई करना है। तस्वीर कलराइज हो चुकी है और इस फिल्टर के यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ कलर को बैलेंस करने के लिए मिल जाती है। मसलन ये सिचुएशन है, आपने इसकी सिचुएशन बढ़ानी है या कम करनी है, इससे यहाँ कर सकते हो। और इसका टेम्परेचर और जो है अगर चेंज करना हो तो यहाँ से किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। बस सिर्फ ओके कर लूंगा। ओके करके हमने जो तस्वीर थी वो कलराइज हमारी हो चुकी है। अब मैंने करना यह है, ये जो इन्होंने कोट पहना हुआ है इसका कलर मैंने चेंज करना है। तो मैं आ जाऊंगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर आके मतलब अगर आप देखते हैं रेक्टेंगल सेलेक्ट है, मैं लेसो टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इसके गिर्द, इस कोट के गिर्द एक रफ सा सर्कल में ले लेता हूँ। तो ये जो हमारा कोड था ये सेलेक्ट हो चुका है। चाहे तो आप इसकी कॉपी ले लो, अगर कॉपी नहीं लेना चाहते तो यहाँ इमेज में आ जाए। इमेज में आने के बाद एडजस्टमेंट में अगर आप आते हैं तो ये है ह्यू एंड सैचुरेशन। इसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल यू है, इसे क्लिक कर लें, यहाँ कलराइज पर टिक लगा लें और इसका कलर जो है आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहो, जो पसंद करो चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल ये नेवी ब्लू कलर रख लेता हूँ। इस कलर का सिचुएशन जरा बढ़ा लेता हूँ और इसकी जो लाइटनेस है ये भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। मैंने इसकी लाइटनेस भी जरा बढ़ा दी तो ये कलर हमारा हो चुके हैं। मैंने इसे ओके कर लिया। तो ये उसी एक ही लेयर में हमने इसका कलर चेंज किया है। और अब ये जो टाई है, इस टाई की सिलेक्शन में कर लूंगा, लेसो टूल से इसका एरिया बना लेता हूं जी। तो हमारी टाई सेलेक्ट हो चुकी है। दोबारा मैं इमेज में आ जाता हूँ, एडजस्टमेंट में ह्यू एंड सैचुरेशन और इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ। सिचुएशन और ब्राइटनेस बढ़ा के मैं उसे ओके कर लेता हूँ। ठीक, तो हमारी तस्वीर कलराइज हो चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जो स्किन स्मूथनेस है वो कुछ अच्छी नहीं है। अब हमने इसको कुछ कवर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड है ये रिमूव कर लूंगा। तो यहाँ मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट की सिलेक्शन हो चुकी है। यहाँ मैं इस आइकॉन पर क्लिक कर लेता हूँ, ये मास्क है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका जो बैकग्राउंड है ये मास्क हो जाएगा। अब हमने इसमें ये जो नीचे वाला लेयर है बैकग्राउंड लेयर, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और ओके कर लेंगे। बैकग्राउंड का लेयर हमने डबल क्लिक करके अनलॉक कर दी। यहाँ पर मैं एक कलर सेलेक्ट कर दूंगा ब्लू सेलेक्ट करने के बाद ब्रश टूल ले लेता हूँ। हमारी ये बैकग्राउंड सेलेक्ट है और यहाँ पर मैं ब्लू कलर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लू कलर फिल हो चुकी है। अब मैंने यहाँ जरा ब्लैक कलर ले लेना है। ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ पर इस पर ब्लैक कलर में जो है ना अप्लाई कर लेता हूँ। अब अगर आप देखते हैं हमने जो तस्वीर की सिलेक्शन ली थी ये कुछ प्रॉपर नहीं है। ऐसी सूरत में आप यहाँ आएंगे, ब्लर टूल ले लेंगे। याद रहे कि आपका लेयर सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ जो कॉर्नर है इस पर आप बेंड करते जाए, इससे ये थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, बिलफर्ज अगर इससे भी नहीं होता तो आप स्मोक द टूल ले लें। स्मोक द टूल लेने के बाद हमने इस तस्वीर की मजीद करेक्शन करनी है। इसको जो पिक्सेलेशन हुई है इसको बेहतर करना है। मैंने स्मोक द टूल लिया है, इसका जो स्ट्रेंथ है ये मैंने 31 रखा है और इस पर जब मैं पेलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। मैं इसे ज़रा कम कर लेता हूँ और अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो पिक्सेलेशन हुई है इसको मैं पेंट करता चला जाऊंगा, तो इसकी जो पिक्सेलेशन है ये परफेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये याद रखें कि स्मोक दी टूल आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ जो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये आपके तस्वीर की रेजोल्यूशन के मुताबिक कम या ज़्यादा की जा सकती है। आपने इसका रिजल्ट अपने तस्वीर के मुताबिक रखना है कि वो जब आप उस पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या इफेक्ट मिल रहा है। इस वक्त मैं 11% यूज़ कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी जो तस्वीर है उस पर भी तो 11% पर काम करेगा। हो सकता है कि आपकी तस्वीर की जो क्वालिटी होगी वो अगर पिक्सल अच्छे होंगे तो ऐसी सूरत में ये आपको बढ़ाना पड़ेगा।
अच्छा, जब ऐसे किनारों पर आप आते हैं तो ब्रश का साइज बेशक आप उसी हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। हमने इसको न्यूरल फिल्टर से कलराइज करके कुछ मैनुअल काम करके इसके जो पिक्सेल्स बिल्कुल अबतर थे, ख़राब थे, इसको भी हमने स्मोक दी टूल से बेहतर कर लिया है। तो ये है इसका फाइनल रिजल्ट। आप इसी तरह अपनी किसी भी तस्वीर को, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या अगर वो कलराइज तस्वीर भी हो लेकिन वो लो पिक्सल हो, तो इसको आप बेहतर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।